Hello friends, today we will learn about past tense. Past tense मीन्स होता है भूतकाल, जो जब कोई काम पिछले समय में पूरा हुआ हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस यानी जो बीता हुआ समय है उसके बारे में जो बताता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस में भी इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके प्रकार होते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस हो गया जिसे इंडेफिनिट पास्ट टेंस भी कहा जाता है, फिर पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से 4 इसके टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है सिंपल पास्ट टेंस, है ना, सरल भूतकाल। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हो जाता है ना। वर्ब इससे पहले हमने बताया था कि कोई भी एक्शन, है ना, जिसमें क्रिया होती है, जैसे खाना, धोना, नहाना, सोना, गाना, सोचना, है ना, ये सभी क्या होते हैं, आपके वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे थिंक, लव, है ना, और आपका प्ले, जंप, सिंग, है ना, राइट, ये सभी क्या है, एक्शन वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है, देखिए वर्ब के फॉर्म्स होते हैं जैसे गो, वेन, गॉन, गोइंग, राइट, उसी प्रकार से। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है, कर्म को कहा जाता है, जिसमें कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैंने खाना खाया, राइट। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं का, है ना, मैं के लिए, तो इसमें स्ट्रक्चर जो उसका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने। तो मैंने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई के लिए यूज होता है। मैं और मैंने दोनों के लिए आई का यूज होता है, ठीक है। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए, एक बार मैं वर्ब को और समझा देता हूँ। जैसे ईट है, तो EAT, इसको ईट कहते हैं, राइट। इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है एट। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ना एट मतलब एट, वैसे ही इसको प्रोनाउंस किया जाता है एट। देखिए कई बार इंग्लिश में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उसके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण से उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है। जैसे मैंने भी कहा एट, राइट, इसका स्पेलिंग अलग है, इसलिए वो अंक वाला डिजिट एट नहीं होगा, इस एट का मतलब खाया होगा, ठीक है। ईट, एट, और इसके थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ठीक है। उसको आगे वाले जो टेंस पढ़ेंगे उसमें वो काम आएगा। तो देखिए इसका हमको सेकेंड फॉर्म्स लेना है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म्स, ठीक है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म्स हो गया। इसको बेस फॉर्म कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है ना, उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। तो इसको बेस फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है, ठीक। आगे देखिए, तो आई एट फुट हो जाएगा, आई एट फुट, ठीक है, आई एट फुट, इस तरीके से ये हो जाएगा, आई एट फुट, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, वह स्कूल गया, तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल गया। तो पहले हम देखेंगे वह के लिए क्या हो जाएगा भाई, ही, क्योंकि ये मेल है तो इसलिए ही होगा। स्कूल गया, अब गो का क्या हो जाएगा भाई, बताइए फॉर्म्स क्या हो जाएगा, गो, वेंट और गॉन, है ना, गो, वेंट। तो सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, गॉन, राइट। तो ये क्या हो गया, वेंट आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। ये गो क्या है, बेस फॉर्म, और ये गोन क्या है, थर्ड फॉर्म। और इधर गोइंग में लिखूँ ING लगा के, तो क्या हो जाएगा वो फोर्थ फॉर्म्स, राइट। तो क्या होगा, ही वेंट टू स्कूल, है ना, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। कभी भी कोई जाने की चीज़ होती है ना, तो उसके लिए टू का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट, है ना, वह कॉलेज गई, सी वेंट टू कॉलेज। तो इसमें टू का यूज़ होता है, जब किसी जगह जाने के लिए यूज़ होता है तो टू का इसका यूज़ हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने के लिए, है ना, उन्होंने मतलब है ये प्लूरल फॉर्म्स है ना, इसके लिए क्या होगा, दे मतलब वे होता है, या उन्होंने, राइट, इसका यूज़ होता है वे या उन्होंने, ठीक है। वे के लिए भी यूज़ होता है या फिर उन्होंने, दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखी के लिए क्या होता है, वॉच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड। तो दे वॉच्ड अ मूवी, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार से आपको हेल्प
मिल रही होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। राइट, आगे हम देखते हैं। उन्होंने टीवी देखा, उन्होंने टीवी देखा, तो उन्होंने के लिए अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, दे। क्या क्या यूज़ करेंगे, दे। टीवी देखना, और देखने के लिए क्या होता है बेटा, वॉच्ड। राइट, वॉच्ड टीवी। आगे हम देखते हैं, हमने क्रिकेट खेला, है ना, तो हमने के लिए क्या यूज़ होगा, वी। क्या यूज़ होगा, वी। अब इसमें सब्जेक्ट आता है, एक बार और बता देता हूँ। वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ करते हैं, और उसके बाद क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक बार देखो। हमने के लिए क्या यूज़ किया, हमने वी का यूज़ किया, है ना। अब उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, खेला को प्ले का प्लेड हो गया, है ना, और क्रिकेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, उसने मुझे कॉल किया, उसने देखिए लड़की है तो फिर सी होगा, यदि लड़का रहता है इसकी जगह तो क्या हो जाता, ही। तो क्या होगा, सी कॉल्ड मी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। आई का मी हो जाता है, ठीक है, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। हम आगे वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। तो इसको देखिए एक बार मैं लिखा देता हूँ आपको, है ना। आई का क्या हो जाता है, मैंने बताया, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, मी हो जाता है। ठीक है, अब सी का क्या हो जाता है, यहाँ पे कई बार बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए इसको बता देता हूँ। सी का हर हो जाता है, क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, हर, है ना। ही क्या हो जाएगा बेटा, हिम। डोंट माइंड, अब बच्चों को पढ़ाते टाइम कई बार मेरे मुंह से बेटा निकल जाता है। और ही का क्या हो जाता है बेटा, ही का हिम। राइट, दे का क्या हो जाएगा, दे का देम, दे का देम। इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन यूज किया जाता है इसमें। सी कॉल्ड मी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम वर्ब का सेकेंड, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे गो का वेंट हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, वॉच का वॉच्ड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य जिसे कहा जाता है हिंदी में। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव, एन का मतलब नॉट। देखो निम्नलिखित तरीके से याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। एन मतलब नेगेटिव, नहीं का जहाँ यूज होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है ना। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैं बाजार नहीं गया, वह गाना नहीं गाई, वह कॉलेज नहीं गई, हमने नहीं खेला, उन्होंने नहीं देखा। ये सभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं का यूज किया जा रहा है। राइट, अभी देखते हैं वर्ब का सेकेंड नहीं, है ना। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, क्योंकि इसमें डिड नॉट आ गया है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अब यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है क्योंकि डिड नॉट आ गया है ना, ये देखो डिड नॉट आ गया यहाँ पे, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया। तो जैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या था, सब्जेक्ट था प्लस डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। राइट, डिड नॉट एक बार मैं और लिख देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि लिखने से चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। राइट, मैंने खाना नहीं खाया, तो मैंने के लिए क्या हो जाएगा, पहले आई लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट आई हो गया, फिर हमें तो डिड नॉट लगाना है क्योंकि नहीं आ रहा है। डिड नॉट को एक कंस्ट्रक्शन होता है डिड नॉट का, तो उसको डिडंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, डिडंट। राइट, एक बार इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसमें, है ना। एक बार देखिएगा, इसको हिंदी में संक्षिप्त रूप कहा जाता है, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसको डिडंट इस तरीके से भी इसको कहा जाता है। इसका प्रोनाउंस क्या होता है, डिडंट। राइट, तो आई डिडंट, है ना। अब क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
वर्ब इसमें क्या है, खाया, ठीक है। खाया को क्या कहते हैं, ईट, ठीक है। तो यहाँ पे ईट आएगा, नॉट एट, राइट। ईट लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आई डिडंट ईट फूड या फिर आई डिड नॉट ईट फूड, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, वह स्कूल नहीं गया, ठीक है। तो वह के लिए क्या होगा, ही। उसके बाद गया, गया से नहीं है तो इसके लिए क्या होगा, डिड नॉट। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आगे देखते हैं, उन्होंने टीवी नहीं देखा। उन्होंने के लिए मैंने बताया था दे, तो दे डिड नॉट वॉच टीवी। देखिए इसमें वॉच का फर्स्ट फॉर्म है, ना कि सेकेंड फॉर्म, ये याद रखेंगे, ठीक है। जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगा और वर्ब से पहले क्या लगेगा, डिड नॉट, राइट। आगे आप देखते हैं, अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे बना हुआ है, प्रश्नवाचक, जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न भी दो प्रकार से पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। प्रश्न तो कई प्रकार से पूछा जाता है, बट इसके जो आंसर है वो 2 टाइप से दिया जाता है। पहला, जैसे कोई आपको क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने खाना खाया, तो इसका जो आप आंसर है यस और नो में देंगे, यस और नो, यस या फिर नो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका आंसर आप यस और नो से नहीं चलेगा, आपको पूरा उसका उत्तर बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं पूछता हूँ, तुमने खाना कब खाया, या तुमने खाना किसके साथ खाया, तुमने खाना कहाँ खाया, है ना। इसका यूज़ करेंगे तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना। कि जैसे आपने खाना कब खाया, कब के लिए क्या यूज़ होगा, व्हेन, है ना। किसके साथ खाना खाया, तो विथ होम हो गया, है ना। कहाँ खाना खाया, वेयर, है ना। तो इस तरीके जो सेंटेंस है उसको कहा जाता है WH फैमिली, राइट। जैसे कब के लिए मैं लिख देता हूँ व्हेन, है ना। कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर, है ना। वेयर का यूज़ हो जाएगा कहाँ के लिए, यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, वेयर का यूज़ होगा, है ना। किसके साथ के लिए क्या यूज़ हो जाता है, विथ होम, क्या